आज एआई ने दुनिया को बदल दिया है। केबीसी में भी हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। अब उत्तर देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इनविटेशन। आकाश, अभी भी वक्त है, ये सब क्यों कर रहे हो? मैं प्राची का सच जान के ही रहूंगा। ये तुम्हें शक्ति देगा सच सुनने की। क्या? नितिन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संदेश दिया है कि वो नीली शॉल अपनी मौसी को दे दो। वो हमेशा से पसंद करती थी। पर इसे कैसे पता माँ की नीली शॉल के बारे में? सैंडी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें माफ कर दिया है उस कोर्ट केस के लिए। अलका, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत याद करती है, खास करके वो पल जब तुम उसे गाना गा के सुलाती थी। पानी। उसने डूबने से पहले तुम्हारा नाम लिया था आकाश। वो डूबी इसलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि पानी दो इसे।
मरुष्का 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 शी इज डेड। तो खांसी शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही मौत हो गई मरुष्का की। हाँ सर। अच्छा, खांसी से पहले कुछ खाया पिया था क्या इसने? सर खांसी से ठीक पहले इससे पानी पिया था। कहीं इस पानी में तो कुछ गड़बड़ नहीं? एक काम करो, ये पानी की बोतल और जो कुछ भी है सब कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। सारों के साहब ही बताएंगे क्या गड़बड़ है। सर ये लोग अपने मरे हुए करीबी से संपर्क करने आए थे, मरुष्का के जरिए। आप लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी इतना अंधविश्वास है? और तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना? सर मैंने इसे मना किया था पर माना ही नहीं। फिर सोचा इसकी बहन की जगह मैं इसके साथ आ जाती हूँ, पर सोचा नहीं था कि इस औरत की इस तरह मौत हो जाएगी। लेकिन इसने जो जो बातें बताई थी वो सब सच थी। उसे कैसे पता चला मेरे पापा के कोर्ट केस के बारे में? ऐसे ढोंगी लोग अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं पैसे ऐंठने के लिए। मगर सर उसने कोई पैसा नहीं लिया था हमसे। मतलब फ्री में चैरिटी कर रही थी? पैसे नहीं लेती थी तो कुछ और चीजें लेती होगी। नहीं सर, वो बस मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उसकी फेवरेट चीज़ मंगाती थी, जैसे कि उसकी वॉच, नेकलेस या फिर रिंग या उसकी जो भी कोई फेवरेट चीज़ होती थी। और सर बात होने के बाद वो सामान भी लौटा देती थी। और ये कब से चल रहा है ये सब प्रोसेस? सर मैंने तो 1 महीना पहले अप्लाई किया था वो हरपीस के थ्रू से, जो मरुष्का का मैनेजर था। सर 1 हफ्ता पहले मुझे बुलाया था, जिसमें प्राची की अंगूठी मैंने इनके पास जमा कराई थी। हरपीस कहाँ है मैनेजर? जब मरुष्का की तबीयत खराब हो गई वो यहाँ से निकल गया। है? ऐसे कैसे निकल गया? देखो आसपास कहीं छुपा बैठा होगा। हाँ? सर आराम से, यहाँ पे खून है। हाँ? सर लेकिन मरुष्का की बॉडी पर तो कोई खून नहीं था। ये खून मरुष्का का नहीं है, किसी और का है। कोई जख्मी आदमी यहाँ पे था और जो यहाँ से भागा है। देखते हैं ये खून की बूंदें कहाँ लेके जाती हैं। सर सर हाथ ऊपर। मैडम आप इधर आइए। आप प्लीज कर नीचे कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तो ये खून से सना हुआ चाकू मेज पे सजाने के लिए रखा है? ये मेरा ही खून है, गलती से हाथ कट गया था। कैसे गलती से कट गया? आंख बंद करके सब्जी काट रहे थे या सामने वाले घर में गए थे चाकू लेके किसी को मारने के लिए? मैं वहीं था, मेरा ही घर है, क्या मैं वहां नहीं जा सकता? तुम्हारा घर? फिर तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? हमारे उस घर में रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए हम अपने इस गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। किस तरीके का रेनोवेशन चल रहा है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। आत्माओं से संपर्क के बहाने लोगों को ठगा जा रहा है वहाँ पे। सर हमने अपना घर मरुष्का को किराए पर दिया है कुछ दिनों के लिए बस। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी किराएदार वहाँ पे क्या कर रही है। वैसे हमारा इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं है, मगर अपनी मरी हुई बच्ची के मुंह में हमने सोचा कि शायद वो हमारा संपर्क गिनी के साथ करा देगी। कि नहीं, हमारी बेटी जिसको कुछ समय पहले हमने एक हादसे में खो दिया। मरुष्का ने वादा किया था हमसे कि वो हमें हमारी बेटी के साथ संपर्क करा देगी, बस इसलिए।
और इस अंधविश्वास में आके तुमने अपना घर उसे किराए पे दे दिया। न सिर्फ तुम ठगे गए बल्कि दूसरे लोगों को ठगने की प्रयोगशाला बनाने दी उसे। ढोंग बताकर उसका मजाक मत उड़ाइए। मरुष्का सच में आत्माओं के साथ संपर्क कर सकती थी। उसने मेरे और गिनी के बारे में वो सब कुछ बताया मुझे जो सिर्फ गिनी और मैं ही जानते थे। बस ये नहीं बता पाई कि हमारी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ कैसे। हाँ तो फिर उसने बताया क्यों नहीं? इसीलिए हमें शक हुआ कि वो ये ड्रामा तो नहीं कर रही। इसलिए मैं चाकू लेकर वहां गया था उसे डराने के लिए, ताकि वो उन सवालों का जवाब दे सके, नहीं तो घर छोड़ दे। बस मैं तो बस छुप के देख रहा था उसका कप कपाना, तेज तेज सांस लेना। फिर उसने हर्पिस का दिया हुआ पानी पी लिया और खांसने लगी और मर गई। मैं तो घबरा गया था कि पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ कब चाकू की नोक पर चला गया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बस एक बेबस बाप हूं जो अपनी मरी हुई बेटी से बात करना चाहता था, बस। सर, हमने इन चारों क्लाइंट्स का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। आज से पहले इनमें से कोई भी मरुष्का को नहीं जानता था, ना ही कोई संबंध था, और इन लोगों ने उसे कोई पैसे भी नहीं दिए सर इस काम के। हाँ, पर फिर भी दया, इनके स्टेटमेंट पर हम इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, कोई तो है इनमें से जो झूठ बोल रहा है, जो शायद मरुष्का को मारने के इरादे से ही वहां आया था, ये आत्माओं से बात करने के बहाने। इस मरुष्का की मौत क्यों और कैसे हुई, ये तो उसकी कुंडली ही बताएगी। क्यों भूमि, कुछ पता चला? सर, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये नाम मरुष्का ये भी नकली था। नहीं, अगर नकली होता तो क्या आनंद बिना आईडी चेक किए, बिना सच्चाई चेक किए ऐसे किराए पर घर दे देता? सर, उसको भी तो झांसा दिया था इस मरुष्का ने, उसकी मरी हुई बेटी किनी से बात कराने के लिए। हेलो, क्या हरपिस की लोकेशन मिल गई? एड्रेस भेजो। सर, ये तो ताला लगा हुआ है। हरपिस भाग गया क्या? सर, दरवाजा तोड़ दूं? दरवाजा सिर्फ दया सर तोड़ सकते हैं। भूमि मैम, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं दरवाजा तोड़ सकती हूँ, ठीक है? सर, तोड़ दूं? ठीक है, देखो ट्राई करो। मैम प्लीज, मैम एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, मैं दरवाजा तोड़ने जा रही हूँ। अरे अरे, कौन है आप लोग और ये दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? अरे वो हम सीआईडी से। आप कौन? जी मैं मालती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। मालती, ये हरपिस साहब कल रात में आए थे क्या? आए थे रात को। कितने बजे? शायद 11-12 बजे। साहब बहुत जल्दी में थे, खाना तक नहीं खाया और बस कुछ सामान लेकर चले गए। कुछ बता के गए? कहाँ गए? मैंने पूछा था पर कुछ बोले नहीं। काफी परेशान लग रहे थे साहब। वो ठीक तो है ना? देखो मालती, हम लोग घर की तलाशी लेंगे, ठीक है? तुम अंदर रह के देख सकती हो। चाबी है ना तुम्हारे पास? जी है। आप यहीं रुकिए। सारी अलमारी खुली हुई है, किताबें बिखरी हुई हैं। लगता है कुछ ढूंढ रहा था वो। माय गॉड, क्या हुआ? ये देखो, शीना, सैंडी, आकाश, क्राइम सीन पे जितने भी लोग थे ना, सबकी फाइल बना रखी है। सर, अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है सर इसने। सैंडी के साथ उसके पिता की प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है,
उसका पूरा ब्यौरा है यहाँ पर। तो इस तरीके से मरुष्का को पता चलता था सब लोगों का राज। किसी आत्मा से कांटेक्ट नहीं होता था उसका। सर कितना बड़ा फ्रॉड। अलका की वैन एक्सीडेंट में कब चल बसी, उसकी एनिवर्सरी कब आने वाली है, पर्सनल और प्रोफेशनल सारी चीजों को बहुत डिटेल में पता किया इसने। पर सब इन सब के तो पैसे भी नहीं लेते थे किसी से। इतनी मेहनत और ड्रामेबाजी करने का मिलता क्या था इनको? एक क्लाइंट और था ना वहाँ, नितिन नाम था। हाँ नितिन की फाइल इसमें नहीं है। सर क्या नितिन खुनी से मिला हुआ था? अब ये तो नितिन ही बता पाएगा। मेरी फाइल वहाँ क्यों नहीं मिली मुझे कैसे पता होगा सर? वो तो मरुष्का को पता होगा ना। ज्यादा होशियार मत बनो। मरी हुई औरत को जाकर हम पूछे कि तुम्हारी फाइल रेडी क्यों नहीं थी? क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ 1 मिनट के लिए? नहीं जा सकते, जब तक जवाब नहीं दोगे नहीं जा सकते। सर ये बड़ा टेढ़ा आदमी लग रहा है मुझे, सीधी तरह जवाब नहीं देगा। तुम ट्राई करो। इलेक्ट्रिक शॉक पसंद करोगे कि पैरों की हड्डियां तोड़वाऊं? सर ये क्या कह रही है आपके ऑफिसर? आप लोग तो सीआईडी हैं, कानून के रक्षक। सर मैं करंट का इंतजाम करके आती। नहीं, मैं बताता हूँ सब। सर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे ड्रामा करने के लिए। वाह भूमि, ये हुई ना बात। ये सब मजाक था। आप करंट नहीं देते? अभी इंतजाम कर दे। नहीं। अरे तो बता ना यार, यही कर देगा तो क्यों देते पैसे? सर उन्होंने थोड़ा मसाला ऐड किया था अपने परफॉर्मेंस के लिए। यानी तुम्हें अपने मार्केटिंग के लिए बुलाया था उन्होंने? हाँ कुछ ऐसा ही, पर मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किसी की मौत हो जाएगी। अगर मालूम होता तो मैं कभी हाँ नहीं करता। पर सर ये लोग अपने क्लाइंट से भी पैसा नहीं लेते, तो अपनी जेब से पैसे खर्च करना और इतना बड़ा पपलू सेट करना, कोई तो मोटिव होगा। सर अब रोका नहीं जा रहा है सर। जा इसको दिखाओ वॉशरूम का। चलो। हाँ सर के बोल। अच्छा बॉस, इस मरुष्का के हार्ट में एक पेसमेकर फिट है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबर दी है। अब इस पेस मेकर से इस मरुष्का की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। यही तो गड़बड़ है। क्यों? ये जो पेसमेकर है ये मरुष्का के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या? हाँ, ये किसी अनीशा नाम की लेडी के नाम से रजिस्टर्ड है और मैंने इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से इस अनीशा का एड्रेस भी पता कर लिया है। एक मिनट सारंगी, तेरे कहने का मतलब है कि मरुष्का के बॉडी में अनीशा का पेसमेकर बिठाया गया? तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये मरुष्का नहीं, अनीशा की बॉडी है। ये अनीशा जो मरुष्का बनकर घूम रही थी, मुर्दों के साथ बात कर रही थी। तो इस अनीशा के घर जाकर पता लगा कि इसके घर में और कितने राज गड़े हुए हैं इस अनीशा और मरुष्का के। अनीशा मेरी भतीजी थी। इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई नहीं था। और ये हार्ट की प्रॉब्लम ये कब से थी उसे? बचपन से इतनी बीमार रहती थी वो कि 20 साल से घर से कभी बाहर तक नहीं निकली। वो तो पेसमेकर लगाने की वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई। मरुष्का बन के वो क्या काम कर रही थी ये तो पता ही होगा आपको। हाँ, मैंने भी उसे कहा कि अच्छा नहीं है, मगर उस हरपिश ने पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाई कि उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? कौन मारेगा? उसका तो ना कोई दोस्त ना दुश्मन। हरपिश के साथ ही बात करती थी बस। अरे हाँ, एक पत्रकार थी जो उसे मिलना चाहती थी। कुछ पेसमेकर के ऊपर आर्टिकल लिख रही थी वो, मगर अनीशा उससे भी मिलने से मना कर दिया था। पत्रकार का नाम क्या था, कोई याद है? अपना कार्ड छोड़ कर गई थी। 1 मिनट। एक के चलो डिटेल्स निकालो, है कौन ये पत्रकार? सर? हाँ मम्मी। ये देखिए, अनीशा की अलमारी में से मिली। काफी सारी कीमती चीजें हैं इसमें। ये सब
अनिशा के पास कहाँ से आया? आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते? सही देखिए, सामान की लिस्ट, पूरे सामान की। वो अलका कह रही थी ना कि सभी क्लाइंट से कोई फेवरेट चीज मंगाती है तो वो बस मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उसकी फेवरेट चीज मंगाती थी। और बाद में लौटा भी देती है। और यहाँ तो पूरा खजाना है। इस मौत की वजह कहीं इस बॉक्स से तो नहीं जुड़ी? बॉस, जरा यहाँ गौर फरमाइए और ये देखिए, क्या है ये? सर के टाइम पास मत कर, ये पेसमेकर है। एग्जैक्टली। अरे क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये पेसमेकर से ही मारी गई है। सर मतलब जो हमें मर्डर लग रहा था वो एक नेचुरल डेथ थी, गड़बड़ी पेसमेकर में की थी। नहीं कृतिका, बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गड़बड़ इस पेसमेकर में थी नहीं, गड़बड़ करवाई गई। ये तो खूनी ही कर सकता है ना गड़बड़। बिल्कुल, और मैंने इसको चेक किया। हाँ। दरअसल प्रॉब्लम आईसीडी में ही है। आईसीडी? आईसीडी? आईसीडी माने इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। आईसीडी दरअसल क्या करता है, ये इंसान की धड़कनों को नॉर्मलाइज करता है। सपोज किसी इंसान की धड़कनें किसी भी वजह से, एक्सरसाइज से, एक्साइटमेंट से, किसी भी वजह से अगर बढ़ जाती हैं, तो ये उन्हें नॉर्मल कर देता है ताकि उस इंसान को हार्ट अटैक ना आ पाए, और इसीलिए इसे पेसमेकर कहते हैं। गॉट इट? यस सर। यार मरने से पहले मरुष्का काफी देर तक खांस रही थी। अगर कोई भी काफी देर तक खांसते रहेगा तो उसका हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही ना। करेक्ट है। और बॉस, उसी वक्त उसका ये पेसमेकर काम नहीं कर रहा था, बंद हो गया। मरने से 20 मिनट पहले मरुष्का के पेसमेकर में प्रॉब्लम आया था, ग्लिच आया था। बॉस, इसीलिए तुम्हारी वो जो खांसी वाली थ्योरी है ना, एकदम करेक्ट है। सर वो कमरे में भी 20 मिनट पहले ही आई थी, मैंने टाइम नोट किया था। मतलब कमरे के अंदर आते ही उसके पेसमेकर में गड़बड़ हो गई। तो कमरे के अंदर ही कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसका पेसमेकर खराब हो गया था? डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये आईसीडी काम करना बंद कर दे? दया, ये तो तभी हो सकता है जब कोई चुंबक हो, मैग्नेट हो, हैवी, और वो भी तब हो सकता है जब वो चुंबक उस पेसमेकर के जो हार्ट पे लगा हुआ उसके बिल्कुल करीब हो। तो फिर अभिजीत, फिर से उस कमरे में जाकर अच्छी तरह से देखो, कोना कोना छान मारो, इस चुंबक के राज का पता लगाओ। कृतिका। यस सर। सर, क्या कुछ है? सर, मैग्नेट यही है। ओके, मौत का सामान कुर्सी में पहले से फिट कर रखा था। सर आनंद को बुलाओ। मिस्टर आनंद जी, ये मैग्नेट क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? मैग्नेट? मैं समझा नहीं। समझे नहीं? ये मैग्नेट यहाँ पे था, इस चेयर में, यहाँ पे फिट किया हुआ था, इस चेयर में फिट था। कुर्सी में मैग्नेट? ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें था ना। किसकी चेयर? आपकी है या मरुष्का खुद लेके आई थी? सर चेयर हमारी है, लेकिन मैग्नेट इसमें कहाँ से आया हमें क्या पता। जरूर मरुष्का नहीं लगाया होगा। अच्छा, मतलब अपने मौत का इंतजाम वो खुद करेगी इस पे ये लगा के? हो सकता है उसका वो जो मैनेजर था हरप्रीत, उसने लगाया हो। सर। हाँ पूर्वी।
सर उस पत्रकार की डिटेल्स मिल रही है जो अनीशा से मिलने गई थी और जो रात यहाँ मौजूद थी क्लाइंट बन के, वो और कोई नहीं बल्कि अलका है। अलका यहाँ आई थी क्लाइंट बन के, और हरपिस के अलावा सिर्फ यही है अलका जिसे मरुष्का के पेसमेकर के बारे में पता था। दरवाजा तो खुला है। अलका जा। अलका, 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 सर, सर। ओह नो, देखो चेक करो, खूनी अभी भी अंदर हो सकता है, बाहर भी देखना। नहीं सर। सर, हाँ बाहर सब क्लीन है। कमाल है, दरवाजा खुला हुआ था, घर के अंदर भी सामान बिल्कुल ठीक ठाक है। सर मतलब कोई जानने वाला ही है जिसे अलका जानती थी और अंदर आने दिया। है तो कोई जान पहचान वाला ही। ये देखो 2 कप हैं और कप के अंदर चाय भी है। इसका मतलब आराम से चाय पी गई और अलका का खून करके खूनी दरवाजा खोल के निकल गया। ये अलका जर्नलिस्ट थी ना, इनके सीने में बहुत सारे राज दफन होते हैं। अच्छी तरीके से घर की तलाशी लो, शायद मौत की वजह पता चल जाए। हाँ? सही देखिए, कंप्यूटर के पार्ट्स मिसिंग हैं। मॉनिटर आया लेकिन सीपीयू को लेकर भाग गया। नहीं, खूनी लेके गया होगा। वो नहीं चाहता है कि किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो दुनिया के सामने आए। सर लेकिन अलका एक लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट है, हल्की फुल्की प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। जैसे? सर जैसे कि इस शहर का बेस्ट नूडल कहाँ मिलता है, जेनजी किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये सब। सर इन सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई खूनी उसका खून क्यों करेगा? नहीं, कोई किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो, जो खूनी नहीं चाहता था कि वो दुनिया के सामने आए। सर ये देखिए, ये साड़ी, इसमें कुछ है। ये देखिए सर। तीन साल पुराना अखबार है। स्कूल पिकनिक पर हादसा, शिक्षक और छात्र झील में डूब गए। ये तो प्राची और किनी है। आकाश की मंगेतर प्राची और किनी आनंद की बेटी। ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही पटरी पे कैसे आ गई? आनंद और आकाश दोनों वहां थे मरुष्का के मौत के वक्त। क्या वो दोनों जानते थे कि आनंद की बेटी और आकाश के मंगेतर स्टूडेंट टीचर थे? अब ये तो वही दोनों बताएंगे, लेकिन अलका की रिसर्च से इतना तो तय है कि वो इस झील वाली मौतों की तह तक जाना चाहती थी। शायद उसे लगता होगा ये हादसा नहीं है, ये जानबूझ के करवाया गया। सर मतलब जिसने अलका को मारा है उसी ने प्राची और किनी को भी मारा है। हो सकता है, बट मरुष्का की मौत का इस झील वाली मौत से क्या संबंध है? कहीं ये सारे खून आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? केस में इतना बड़ा ट्विस्ट। अलका प्राची और आनंद की बेटी के केस पे रिसर्च कर रही थी और उसे पता चल गया होगा कि प्राची और किन्नी का जो डूबने का हादसा था वो मर्डर था।
और शायद इसीलिए खूनी ने अलका को मार डाला है। और फिर उसी ने मरुष्का को भी मारा, मेरा मतलब है अनीशा को भी मारा। हो सकता है सर। और सर अलका की रिसर्च से ये भी पता चला है कि उस बोट के साथ छेड़खानी की गई, तभी वो डूबी। फिर कहीं यही वजह तो नहीं कि अलका वहां पहुंच गई मरुष्का से मिलने? शायद उसे पता होगा कि ये आनंद और आकाश वहीं पे है, तो उनसे बात करने के लिए पहुंच गई होगी। लेकिन सर उसे कैसे पता था कि वो दोनों वहाँ होंगे? अब इतनी जासूसी वाली रिसर्च कर रही थी वो, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है पता लगाने के लिए? नजर रखी होगी या पीछा कर रही होगी। या फिर ये भी तो हो सकता है दया कि उसे मरुष्का पर भी शक था। सर। हाँ। अनीशा के घर से जो खजाना मिला था वो खजाना नहीं, कबाड़ है। इस बॉक्स की सारी कीमती चीजें नकली हैं। तो अब समझ में आया कि वो अपने क्लाइंट से पैसे क्यों नहीं लेते थे। जरूरत ही नहीं पड़ती थी। असली महंगा सामान ले लेते थे और नकली वापस कर देते। लेकिन अब हम उन्हें बताएंगे असली क्या है और नकली क्या है। मरुष्का इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता। पर जब क्राइम वो कर रही थी तो फिर उसको मारा किसने? वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे शायद आपको थोड़ा धक्का लगे। और आपको भी। क्यों, ऐसी क्या बात है? आप लोगों का ना सिर्फ मरुष्का की मौत से कोई कनेक्शन है, बल्कि झील का जो हादसा हुआ जिसमें प्राची और किनी की मौत हुई, उससे भी है। प्राची किनी की टीचर थी और आकाश की मंगेतर। और किनी इनकी बेटी। और सबसे बड़ी बात, झील में जो प्राची और किनी डूबकर मर गई वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर करवाया गया था। लेकिन कोई हमारी 8 साल की मासूम बच्ची को क्यों मारना चाहेगा? और प्राची को भी कोई क्यों मारेगा? उसकी किसी से भी किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। जब अपराध किया है ना तो अपराधी भी पकड़ा जाएगा। सर लोकल पुलिस से पता चला है कि वो बोट का ओनर इसी गांव में रहता है। उसका नाम है मदन। खैर भाई सुनो, ये मदन का घर कहाँ है? क्यों साहब, आप वही दामाद है क्या जो पैसे लेके शहर भाग गए थे? हम वो दामाद हैं जो मुजरिमों को ससुराल पहुंचाते हैं। चलना है क्या? सीआईडी माफ कीजिएगा, वो नीला वाला घर में। ये? हाँ हाँ। भूमि मैम, दामाद। क्या हुआ कृतिका, बहुत हंसी आ रही है? सब उसने आपको दामाद कहा ना, मैं सोच रही थी अगर आप असली में कभी दूल्हे बनेंगे तो कैसे लगेंगे। काम करने का मन बिल्कुल नहीं तुम्हारा आज। ये मदन का घर यही है क्या? जी यही है मदन का घर। तुम मदन हो? तो कौन लोग हैं? अंदर चलो। पानी ला। सर क्या हुआ? सर इससे पहले मुझे पकड़ पाते भाग गए। नंबर प्लेट वगैरह देखा? सर नंबर प्लेट पे तो पहले ही मिट्टी पोत के आए थे वो। जरूर भाड़े के गुंडे हैं। मुजरिम कोई और ही लगता है। लेकिन मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। फिर तो पक्का वो लोग आप ही के दुश्मन होंगे। किसके दुश्मन है किसके नहीं ये पता चल जाएगा। तुम ये बताओ,
ये जो औरत फोटो में है कौन है ये? सर ये तो मालती है ना? जी मैं मालती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। दोनों की फोटो साथ में है, कौन है वो? मेरी बीवी है वो। आप लोग कैसे जानते हैं? एक अपराध की कड़ी यहाँ तक लेकर आई है मैं। मुझे पता था पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। क्या मतलब? पैसे के लालच में कुछ साल पहले उसने एक गलत काम किया था। क्या गलत काम? मेरी नाव में छेद किया था। उसकी इस नीच हरकत की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई थी, एक टीचर और एक बच्ची। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? पता होता तो जब रोकता, पर बहुत देर हो चुकी थी। इतने सारे पैसे किसके हैं ये? मेरे ही। तुम्हारे मतलब लाखों में है ये, कहां से मिले? ऐसे क्या देख रहे हो? मेहनत की कमाई है। मेहनत कमाई से अगर लाखों मिलते ना तो कोई गरीब नहीं होता। धंधा कर रही है क्या? मालती सुनाई दे रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? धंधा कर रही है, गला घोट के मार डालूंगा। जल्दी बोल मालती, जल्दी बोल। बताती हूँ। मैंने तुम्हारे नाव पे बस एक छोटा सा छेद किया था। नाव में छेद? मालती, वो नाव जिसमें 2 लोग मर गए थे, वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। उसके बाद वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। इतनी बड़ी बात जानते थे तुम, छुपा के रखा हुआ था, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? कैसे बताता? आखिर बीवी थी वो मेरी। अगर ये मालती रांची और किनी की मौत की जिम्मेदार है तो फिर मरुष्का की मौत में भी जरूर इसका हाथ होगा। मालती, मालती, सर कहीं ये भी बोरिया बिस्तर बांध के भाग तो नहीं गई? कुछ तो हुआ यहाँ पे। मालती, मालती, माय गॉड, इतना सारा खून। ये जूते के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। मालती, मालती, गॉड, सर हमने आने में देर कर दी। शी इज डेड। इसे किसने मारा होगा? उसी ने जिसने इसे गुनाह करने के लिए पैसे दिए थे। अब सारे सबूत साफ कर रहा है ताकि हम उस तक पहुंच ना पाए। मतलब मुजरिम के नाम का राज मालती के साथ ही चला गया? ऐसे कैसे चला जाएगा मम्मी? मुजरिम लाख कोशिश कर ले, उसका इंसाफ यही होगा। ये जूते के निशान छोड़ के गया है वो। जूते के निशान उठाओ और घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। सर, प्लीज। माय गॉड, हरपिस, लगता है बेहोश। पानी लेके आओ। हरपिस, 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 ठीक हो तुम? हाँ, किसने किया ये सब? पता नहीं सर, मरुष्का के मौत के बाद मैं डर के घर आ गया था सर। उसके बाद मुझे अपने कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। मालती किसी को उस नाव के डूबने के हादसे के बारे में बता रही थी। कह रही थी जल्दी उसका भांडा फूटने वाला है। इससे पहले कि वो मुझे जवाब दे पाती, किसी ने मेरे सर पर जोर से मार दिया सर। मैं बेहोश हो गया। जिस आदमी ने तुम पे हमला किया था, उसका चेहरा वगैरह कुछ देख पाए तुम? नहीं, बस आवाज सुनी थी। आवाज? किस तरह की आवाज थी, कुछ याद है? अरे मैम, ये क्या नया ड्रामा है? हमें यहाँ क्यों लाके बिठाया गया है? बैठो बैठो, इतनी भी क्या जल्दी है? क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
आप सभी लोग मरुष्का से मिलने आए थे ना, ताकि आप गुजरे हुए करीबियों से संपर्क कर सकें। अब मैं करूंगा मरुष्का से संपर्क और वो मुझे बताएगी कि उसकी मौत का जिम्मेदार आप लोगों में से कौन है। सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अंधविश्वास में नहीं मानते, और अब इन्हीं चीजों का सहारा ले रहे हो केस को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करें, मुजरिम तक तो पहुंचना ही है, चाहे जैसे भी पहुंचे। हरपेश, अभी आप सब लोगों को ये धुआं सूंघना है ताकि आप सबको सच कहने की शक्ति मिल सके, और साथ ही हरपिस के कान में कहना है मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। हरपिस, मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। देखो भानु, मदन, तुम्हारी बीवी मालती को जिसने भी पैसे दिए हैं वो कोई जाना पहचाना नहीं है। अब इन सबको गौर से देखो, अच्छी तरह से सोच के बताओ, इनमें से किसी को तुमने पहले देखा है? इनको। मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। एक सत्य और भी है जो सबसे बड़ा है, जिसे कहते हैं न्याय। कमाल की बात देखो, खूनी भी उसी बोर्डिंग स्कूल में टीचर थी जहां प्राची और किनी थे। क्यों किरण जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप वहां पे? आप लोग केस खत्म करने के चक्कर में मेरी मासूम बीवी को क्यों फंसा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर अपनी मासूम बीवी से पूछे कि क्यों ये मालती से बार बार मिलती थी। मालती तो एक मामूली नाव बनाने वाली की बीवी थी ना। हाँ, ये अलग बात है उसी नाव में छेद होने की वजह से प्राची और किन्नी डूब के मरे थे। पूछिए इससे अलकासी से क्या खतरा था, क्यों इसे मरुष्का को रास्ते से हटाना पड़ा। किरण जी, सीआईडी ने आपकी पूरी कुंडली निकाल ली है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा अपनी जुर्म की कहानी शुरू से बताइए हमें। हाँ, मैं किन्नी के स्कूल में टीचर थी। आनंद अक्सर वहां पर किन्नी से मिलने आता था। मुझे हमेशा से एक अमीर आदमी की पत्नी बनना था। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया, ये करोड़पति निकला। पता चला कि इसकी एक बीवी है जो मर चुकी है, एक बेटी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो किन्नी को रास्ते से हटाती हूँ, फिर सारी दौलत मेरी है। अरे तब तो हमारी शादी नहीं हुई थी, फिर किस दौलत का लालच कर रही थी तुम? वो मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि तुम सबसे ज्यादा किन्नी से प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको ही खत्म करती हूँ। वो चली जाएगी तो ये अकेला हो जाएगा ना, इसका रहेगा कौन। फिर धीरे धीरे मैं इसके दिल के करीब आ जाऊंगी। फिर ये प्रॉपर्टी, इसका घर, बंगला, सब कुछ मेरा ही होगा ना। अरे सबका प्राची से क्या लेना देना, उसे क्यों मारा? ताकि ये मर्डर नहीं, हादसा लगे। बेवकूफ। और अलका, उसका खून क्यों किया? उस दिन क्राइम सीन पर उसको फोटो खींचते हुए देखा। पता किया तो किसी ने बताया कि वो एक क्राइम रिपोर्टर है। वो जो झील वाला हादसा हुआ था उस पर रिसर्च कर रही थी वो, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। और मालती, उसे क्यों मारा? उसे तो तुम ही ने रखवाया था ना हरपिस के घर पे, ताकि हरपिस और मरुष्का की सारी इंफॉर्मेशन वो तुम तक पहुंचाए। मालती अच्छी औरत थी, पता है कितनी मदद की उसने मेरी। वो जो नाव वाला हादसा हुआ ना, किन्नी वाला, उसमें भी उसी ने मेरी मदद की थी। आप लोग उसके पीछे भी पड़ गए, उसे भी नहीं छोड़ा। बेचारी, उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। और जब तुम्हें पता चला कि मरुष्का को आनंद की बेटी किन्नी की मौत का राज पता चली गया है और तुम्हारा नाम कभी भी सामने आ सकता है, तो तुमने उसकी भी जान ले ली। तुमने मालती को मरवाया
मदन पे गोलियां चलवाई। एक जुर्म छुपाने के लिए तुमने 10 जुर्मों की लाइन लगा दी। तो क्या फायदा हुआ? इतने पापड़ बेलने के बाद मिला क्या तुमको? मासूम लोगों की जाने ली तुमने, एक बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अदालत ऐसी सख्त सजा देगी कि आगे आने वाले समय में लोग ऐसा घिनौना जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.